कुमार पांडे, सहायक अध्यापक नेहरू इंटर कॉलेज पनवाड़ी। आज हम मित्रता पाठ का अगला पैराग्राफ शुरू करेंगे। उससे पहले हमने जो कल के वीडियो में आप लोगों को होमवर्क दिया था उसका आंसर बता दें, उसके बाद बुक का एक्सरसाइज बताएंगे। पहला क्वेश्चन था शुक्ल युग के दो गद्य लेखकों के नाम लिखिए। जो शुक्ल युग के दो गद्य लेखक हैं वो इस प्रकार है: हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इस एक रचना का नाम लिखिए। कुटज जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। और तीसरा है प्रेमचंद के दो प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए। तो मुंशी प्रेमचंद के दो उपन्यास गोदान और गबन है। ये दो उपन्यास जो मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख हैं। चौथा क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के दो ऐतिहासिक नाटकों के नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद के दो ऐतिहासिक नाटक है चंद्रगुप्त और अजातशत्रु। और पांचवा क्वेश्चन है शुक्ल युग की दो प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो जो शुक्ल युग की जो दो प्रमुख पत्रिकाएं हैं वो है एक हंस और दूसरा कर्मवीर। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमसे नहीं है, जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त, युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। यह आपका पैराग्राफ हो गया। इसमें अंडरलाइन किया गया है, इसकी व्याख्या लिखनी है। तो इसमें 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका तात्पर्य ये होता है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना रहता है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित या लिखित मित्रता पाठ से उद्धृत किया गया है या लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये आपका संदर्भ हो गया। और व्याख्या जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ऊपर लिखे गए पैराग्राफ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। वह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि की समरूपता आवश्यक नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। यह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वाले में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लोग विभिन्नता देखकर ही परस्पर आकर्षित होते हैं। जैसे दुर्बल व्यक्ति उत्साही बलवान की तरफ, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है, ऐसे ही लोग मित्र बनाने की चेष्टा रखते हैं। फिर है आपका लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने अभावों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। जैसे निर्मल व्यक्ति बलवान की तरफ आकर्षित होता है, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित व्यक्ति की तरफ, अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता भी एक प्रसिद्ध मित्रता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त की मित्रता इतिहास प्रसिद्ध है।
अगला है मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनमें किसी प्रकार का धोखा न होगा, यानी कि वो किसी प्रकार का धोखा नहीं देंगे। इसमें भी पहला क्वेश्चन सेम है, जैसे उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसमें भी पाठ का नाम लिखना है और लेखक का नाम लिखना है। तो इसमें आप पूर्ववत भी कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मित्रता पाठ से उद्धृत किया गया है या लिया गया है। इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो हमने पाठ का नाम भी बता दिया और लेखक का नाम भी बता दिया। और दूसरा क्वेश्चन है, गद्य के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश का मतलब है जो वाक्य अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया है, उसी की व्याख्या लिखना है। तो हम इसको बढ़ा चढ़ाकर भी लिख सकते हैं या जो हम बता रहे हैं उसको भी लिख सकते हैं। तो इसका रेखांकित अंश की व्याख्या हम जो है इस प्रकार करेंगे। लेखक कहता है कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छे एवं महान कार्यों को करने में इस प्रकार सहायता करता है कि वह साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने सामर्थ्य से भी अधिक कार्य कर जाता है, किंतु ऐसे मित्र सरलता से नहीं मिलते। ऐसा कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन शक्तिशाली हो और स्वभाव का दृढ़ निश्चयी हो, यानी कि जो स्वभाव से शक्तिशाली हो और मन उसका जो है दृढ़ निश्चय हो, यानी कि वो जो करना चाहे वो कर सके। ऐसा ही मित्र हर लोग बनाना चाहते हैं। शक्तिशाली मन और सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही संकट आने पर अपने मित्र की सहायता कर सकता है। तीसरा है, हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए। तो हमें ऐसे मित्रों की खोज करनी चाहिए जो आत्मबली, स्वभाव से दृढ़ निश्चयी, सत्य मार्ग का अनुगमन करने वाला हो। ऐसा ही व्यक्ति निष्कपट, सभ्य, परिश्रमी और सत्यनिष्ठ मित्र होता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें जो है ऐसे मित्र की खोज करना चाहिए जो हमें बुरे वक्त में भी हमारा साथ न छोड़े, सत्यनिष्ठ हो, सही बोले, मृदुल हृदय का हो। ऐसे ही व्यक्ति की खोज करना चाहिए, ऐसे ही मित्र की खोज करना चाहिए। फ़िलहाल आज हमने आपको घ और अंग का करा दिया है। इसमें च और छ आप लोग अपने बुक से देख के और अपने अनुसार जिसको जो आता हो लिख के वीडियो को पोस्ट करेंगे, ताकि हम देखें कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। आज हमने 2 पैराग्राफ पढ़ा दिया है, 2 पैराग्राफ का व्याख्या बता दिया। हमने आप लोगों को होमवर्क दिया था, वो भी जो है कि आपको आंसर बता दिए, लेकिन किसी बच्चे का पोस्ट नहीं आया। इसलिए फिर से आप लोगों को कह रहे हैं कि जितना हमने आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न दिया था उसको एक कॉपी पे नोट्स बनाकर और जो हमने व्याख्या बताया है उसका भी नोट्स बनाकर ग्रुप में पोस्ट करें, ताकि हम देख सकें कितने बच्चों ने हल किया और कितने बच्चों ने हल नहीं किया। फ़िलहाल आज के वीडियो में इतना ही। फिर सोमवार को अगला वीडियो लेके हम आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।